हेलो डियर, स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं द क्वालिटी ऑफ मर्सी इस कविता का हिंदी में विवरण दे रहा हूँ। मगर ये स्ट्रिक्टली एक कविता है नहीं, क्योंकि ये शेक्सपियर विरचित एक प्रसिद्ध नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसमें एक्ट 4 सीन 1 में एक कैरेक्टर पोर्शिया नाम की इस डायलॉग को डिलीवर करती है। थोड़ा इसका बैकग्राउंड मैं आपको दे देता हूँ। मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक में बसानियो और एंटोनियो दोनों दोस्त हैं। बसानियो पोर्शिया से शादी करना चाहता है और उसके लिए कुछ पैसे उसको ज़रूरत पड़ती है। तो वो शेलक नाम का एक आदमी के पास, धनी के पास जाते हैं। तो उसके साथ में एंटोनियो भी रहता है। शेलक एंटोनियो से नफरत करता है, इसलिए बसानियो को ये कहकर पैसा देता है कि अगर 3 महीने के अंदर में 3000 डुकैट्स अगर पैसे वापस नहीं किया तो वो एंटोनियो के बदन से 1 पाउंड मांस को निकाल के ले लेगा। बड़े अजीब सा कंडीशन है। मगर बसानियो और एंटोनियो को ये लगता है तो ये तो जोक के लिए किया हुआ होगा, ऐसे थोड़ी होता है। मगर वो लिखवा लेता है ऐसे, तो ये लोग साइन भी कर देते हैं, ये सोच के कि पैसा आसानी से वो वापस कर सकते हैं। मगर जो व्यापार में उनको लॉस हो जाता है, इसलिए बसानियो 3 महीने के अंदर में पैसा दे नहीं पाता। अब शैला को यही चाहिए था। वो गया कोर्ट में और कोर्ट से वो न्याय मांग रहा है कि समय ऑलरेडी खत्म हो गया, इसलिए वो एंटोनियो का बदन से 1 पाउंड फ्लैश को निकाल देगा। और कानून के हिसाब से वही जीतता है, क्योंकि कोर्ट भावनाओं के आधार पर नहीं चलता, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चलता है। इसलिए डॉक्यूमेंट क्या कहता है, और इन्होंने साइन भी कर लिया उसको। इसलिए जब ये पता चलता है पोर्शिया को, पोर्शिया बहुत होशियार है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए वो मारुवेश में आती है। वहाँ एक लायर बन करके वहाँ कोर्ट में हाजिर होती है और वो एंटोनियो और बसानियो के तरफ से अपना वकालत करती है। तो उसको भी मालूम है कि अगर वो कानून के हिसाब से चली, अगर अपना आर्ग्यूमेंट रखा तो वो हार जाएगी। इसलिए वो चाहती है शैला का मन परिवर्तन हो और वो इसको दया प्रदान करे, इसको मर्सी दिखाए, ताकि एंटोनियो बच सके। इसलिए पोर्शिया ये मर्सी के मतलब दया, करुणा, इस करुणा का क्या क्या महत्व है, ये क्या चीज़ है, ये कितना महान है, इसको शैला के सामने रखना है और उसका मन परिवर्तन करना है। इसलिए ये सारे चीज़ मर्सी के बारे में ये कहती है। ओके, अब चलिए लाइन बाय लाइन आपको अच्छी तरह से हम समझा लेंगे। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड। दया का गुण ऐसा है कि वह जोर जबरदस्ती से नहीं होता। इट ड्रॉपेथ एज अ जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ। वो बारिश की बूंद की तरह प्यार से आकाश से नीचे धरती पर गिरता है। इट इज़ ट्वाइस ब्लेस्ड। यह 2 तरफा आशीर्वाद देता है। It blesses him that gives, him
that takes. जो देता है उसको भी आशीर्वाद मिलता है, और वो दया को लेता है किसी से, उसको भी आशीर्वाद के रूप में मिलता है. इट इज माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट. ये दया अत्यंत प्रबल लोगों में अत्यंत प्रबल रहता है. यहाँ पोर्शिया ये कहने की कोशिश कर रही है कि शैलाक देख लो, तुम बहुत माइटिएस्ट हो, तुम बहुत प्रबल हो, इसलिए तुम्हारे मन में मर्सी है, वो बाहर आने दो. इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर दैन हिज क्राउन. थ्रोन्ड मोनार्क होता है जो विधिवत राजा बना हुआ है, और क्राउन होता है उसका मुकुट. तो उसका मुकुट से भी ज़्यादा ऐसा एक थ्रोन्ड मोनार्क की तरह ये बन जाता है. इतना शक्तिशाली है ये मर्सी नाम का चीज़. हिज सेप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर. टेम्पोरल पावर मीन्स लौकिक शक्ति. तो राजा का जो एक पावर होता है प्रजाओं के ऊपर, उसका जो पावर चलता है उसको टेम्पोरल पावर कहते हैं. तो सेप्टर होता है राजदंड, तो उसके हाथ में जो रहता है राजा के हाथ में, उसको राजदंड कहते हैं, उसको सेप्टर कहते हैं. द attribute to awe and majesty wherein doth sit the dread and the fear of kings. हाथ में राजदंड लिए हुए राजा को जब प्रजा देखते हैं तो वो डर जाते हैं, क्योंकि वो राजा का शक्ति का एक प्रतीक होता है. इसलिए उसका जो लौकिक शक्ति है वो इस राजदंड के द्वारा दिखाया जाता है. बट मर्सी इज अबव दिस सेप्टर्ड स्वे. मगर दया राजाओं के प्रभाव से भी ऊपर होता है. इट इज एनथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स. यह दया राजाओं के हृदय में विराजमान होता है. इट इज एन अट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ. ये भगवान का ही एक स्वरूप है. एंड earthly power doth then show likest gods when mercy seasons justice. When mercy seasons justice means जब न्याय को मर्सी का प्रभाव पड़ता है या उसका बुनियाद के ऊपर जस्टिस मिलता है, तो वो लौकिक शक्ति से भी ऊपर उठकर वो देवता का समान बन जाता है. Therefore ज्यू, यहाँ शैलाक को ज्यू कहती है क्योंकि वो एक यहूदी था. दो जस्टिस बी दाई प्ली. प्ली मतलब रिक्वेस्ट, गुहार. दाई मीन्स यूअर. हालांकि आप न्याय की दलील दे रहे हो. कंसिडर दिस दैट इन द कोर्स ऑफ जस्टिस नन ऑफ अस शुड सी सैल्वेशन. मन में ये रखना कि इस न्यायिक प्रक्रिया में कोई हताहत ना हो. वी डू प्रे फॉर मर्सी. हम दया के लिए प्रार्थना करते हैं. एंड दैट सेम प्रेयर डॉथ टीच अस ऑल टू रेंडर द डीड्स ऑफ मर्सी. वही प्रार्थना हमें ये सिखाएगी कि हम आगे जाके दया से भरा हुआ काम करें. I have spoke thus much means I have spoken this much to mitigate the justice of thy plea. To mitigate कम करना. इतना मैं बोल दिया हूँ ताकि तुम्हारा गुहार से होने वाला जो सर्वनाश, इसको मैं कम कर सकूँ. Which if thou follow the strict court of Venice must needs give sentence against the merchant there. अगर तुम्हारा दलील के अनुसार यदि ये वेनिस कोर्ट सख्त रुख अपनाएगी तो इस व्यापारी को कठोर दंड देना आवश्यक हो जाता है.